Good morning, students. Today we start IIT Foundation Mathematics of class 8th. Our first unit is the number system and its first chapter is the numbers. Let's start. Key facts. Rational numbers. I have tell you about rational numbers in our earlier video, which can you see at our YouTube channel. Okay, we know that a rational number is a number that can be write in form of a p upon q, where p and q are integer and q equal not 0 are called rational number. Here its definition like as numbers of form p upon q equal not 0, where p and q are integers and which can be expressed in form of terminating or repeating decimal are called rational numbers. यहाँ इन्होंने अपने शब्दों में दिया है, क्या बोला है देखिए, कर संख्याएं आप फॉर्म किस रूप में p बटे q के रूप में, यानी वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, ठीक है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो जहां पर q का मान शून्य ना हो, ठीक है। और क्या बोला, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम दिखा सकें या प्रदर्शित कर सकते हैं इन फॉर्म, किसके रूप में, फॉर्म मतलब रूप में, किसमें, टर्मिनेटिंग मतलब कट जाने वाले, एंड आर या फिर और रिपीटिंग डेसिमल या रिपीट मतलब पुनरावृत्त करने वाले डेसिमल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जिनको हम टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब आपको पता है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो, दो चीज़ें बोला, टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है रिपीटिंग, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग में अगर आप किसी नंबर में डिवाइड कराते हो तो कभी कभी आपका विदाउट डेसिमल में जाए आपका कट जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। और कभी कभी क्या, डेसिमल में जाके कुछ देर मतलब कुछ स्टेप जाने के बाद वो कट जाता है। जैसे यहाँ पर 7/32 का आपने जब डिवाइड कराया, ठीक है, 7 में 32 का डिवाइड कराया तो आपने पाया, रिजल्ट पाया क्या, 0.21875, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये खत्म हो गई, ठीक है, भले ही से दशमलव में गई है लेकिन कहीं कहीं खत्म हो गई। बट इन एग्जाम्पल ऑफ 8/15 में अगर आप 8/15 में देखें तो आप क्या करेंगे, 15 का भाग 8 में अगर दिलाएंगे तो आप पाओगे कि 0.5333333, अब ये क्या करेगा, 3 बार रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि भाई हर बार आपको 3 मिलता जाएगा, तो यानी रिपीट कर रहा, तो इट इज़ रिपीटिंग, अर्थात ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, कटेगा नहीं लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग। एक और क्या होता है, एक और होता है कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में ही एक और पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट अक्यूरिंग, ठीक है, हालांकि आपका यहाँ पर दिया नहीं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे आपका दे देगा 0.1201200, फिर 12000, है ना, हर बार नए नंबर चेंज कर देगा, ठीक है। 12 इस बार 4 टाइम 0, है ना, तो ये क्या होगा, ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो कट रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि 12, अरे भाई 12 के बाद 0 भी तो है, चलो ठीक है, 1 टाइम 0 था, फिर अगले बार क्या हो गया, 2 टाइम 0 हो गया, फिर क्या अगली बार 3 टाइम 0 हो गया। तो क्या ये क्या कर रहा है, ना तो ये रिपीट कर रहा और ना तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा था, जो आपका था ये 8/15, इसका जब आप डिवाइड कराएगा तो आपका मिलेगा 0.53333 ऐसे आप जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.53 पे बार लगा देते हैं, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि बार बार वही नंबर आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स।
प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म या अवधारणाएं ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की अवधारणाएं क्या है। फॉर एनी रेशनल नंबर ए बी सी, अब मान लीजिए आपको बोला कि ए बी सी परिमेय संख्या है, ठीक है, ए बी सी परिमेय संख्या। अब ए का मान आप मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, बी का मान मान लीजिए 1/3 है और सी का मान मान लीजिए 1/4, ऐसे समथिंग कुछ 1/2 1/b 1/3, सी का वैल्यू 1/4, ऐसे रेशनल नंबर। ओके, तो करा सो देखिए रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आर क्लोज यानी समवरक होती हैं। क्लोज अंडर मतलब देखो वो क्लोज का मतलब बंद नहीं है, यहाँ पर देखिए हर चीज़ का मतलब एक ही वर्ड का मीनिंग अलग अलग सब्जेक्टों में या अलग अलग सिचुएशनों में अलग अलग होता है। तो यहाँ क्लोज का मतलब बंद नहीं है, ठीक है, समझे। यहाँ क्लोज का मतलब है समवरक, ठीक है, यानी क्या रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन यानी क्या जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो समवरक प्रगुण लगाती हैं एडिशन यानी जोड़ में, गुणा में यानी गुणनफल में, और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को हम ऐड करें तब भी वो परिमेय संख्या जो रिजल्ट आएगा जोड़ने पर, ठीक है, यानी सम से जो निकलेगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। अब फिर जैसे यहाँ पर देखिए आप 1/2 और 1/3 को हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3। अच्छा ये देखिए दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर, 1/3 भी। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, अच्छा एक नंबर और भी लीजिए, कौन सा, 1/c को भी, मतलब c को भी लीजिए 1/4। अब इनको तीन के तीनों आपके क्या है रेशनल नंबर, लेकिन इनका हम अगर सम्स करते हैं यानी हम योग करेंगे तो इनका सम्स कितना, जैसे इन सब का एलसीएम हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है, 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया 6 टाइम, प्लस 3 से डिवाइड करा 4 प्लस 4 टाइम्स 3, तो कितना हो गया 13/12। इट इज आल्सो रेशनल नंबर 13/12। ये जो आपके तीन नंबर थे ए बी सी, ठीक है, यानी 1/2 1/3 1/4 ये रेशनल नंबर थे और इनको जब हमने जोड़ा तो ये भी क्या होगा, जो रिजल्ट आया यानी 13/12 वो भी क्या है अपने आप में परिमेय संख्या। इसका मतलब है अच्छा अगर हम इन्हीं का मल्टीप्लाई कराएं 1/2 1/3 1/4 का मल्टीप्लाई कराएं तो 2 3 6 चौक 24 यानी 1/24। ओके, तो ये क्या हुआ 1/2 भी रेशनल नंबर था, 1/3 भी रेशनल नंबर था, 1/4 भी रेशनल नंबर था, लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई कराया तो कितना होगा 1/24। ओके, तो अगर आप परिमेय संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे या आप कहीं ना कहीं आप गुणा कराएंगे या सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे तब भी आपका क्या होगा परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला है कि अगर ए बी सी तीन संख्याएं हैं तो अगर हम ए बी को जोड़ें, ठीक है, ए बी को जोड़ें, ए बी को गुणा कराएं, ए बी को घटाएं तो वो जो मिलेगा रिजल्ट वो भी क्या होगा आल्सो रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट अगला बोला है देखिए रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या फॉलो मतलब पालन करती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब होता क्रम विनिमय, लॉ मतलब नियम, ऑफ एडिशन यानी योग में और मल्टीप्लिकेशन, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ केवल दो में फॉलो करता है, क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जबकि सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करेगा। लाइक देखिए जैसे मान लीजिए यही आपने ए बी सी कोई तीन नंबर था, हम पहले दो को लेते हैं, ठीक है, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, और वही चीज़ हम अगर हम कर दें बी इंटू ए कर दें, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा सेम होने वाला। कैसे देखिए ए का मान क्या था, ए का मान 1/2 लिया था और गुणे बी का मान क्या लिया था 1/3, ठीक है, तो इनका जब गुणा कराते हैं आप तो कितना होगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपने जब b/a लिया है तो b इंटू ए लिया है तो क्या होगा b का मान 1/3 और गुणे a का मान है 1/2। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 और 1 3 2 जा 6, तो देखिए बोथ वैल्यूज आर सेम, देन वी कैन से दैट रेशनल नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव multiplication and also addition because if you add 1/2 plus 1/3 and 1/3 plus 1/2 both values are same because LCM 6 ये 3 ये 2 और ये होगा 6 2 plus 3 both values 5/6 here and it's also both values 5/6, so both are equal.
So we can say that rational number follows commutative law of addition and multiplication, but it not follow on subtraction, because if you subtract 1 upon 2 minus 1 upon 3 and 1 upon 3 minus 1 upon 2, your answer are not equal, because here it's LCM 6, 2 से आपने जब डिवाइड किया 6 में तो आपका 3 होगा माइनस, और 3 का डिवाइड किया 2 में तो कितना होगा, मतलब 3 का डिवाइड किया 6 में तो 2 टाइम गया, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6। अब 3 से जब आपने 6 को काटा तो आया 2, 2 का गुणा 1 से तो यानी 2 माइनस 2 से 6 को काटा तो आया कितना 3, 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3। अब देखिए 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, और बटे कितना 6, और इधर है 1 में से 2 घटाना, मतलब सॉरी 2 में से 3 घटाना तो आएगा -1 और बटे 6। तो क्या दोनों के वैल्यू सेम है, एक है 1/6 और एक है 1 -1/6, क्या सेम है ना, तो यानी दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों के वैल्यू सेम नहीं आ रहे हैं। इस नाते आपका हम ये कह देंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता, ठीक है। ओके, रेशनल नंबर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या फॉलो यानी पालन करता है, एसोसिएटिव मतलब होता है साहचर्य, है ना, साहचर्य प्रगुण ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अर्थात अगर कोई 3 परिमेय संख्या है उनको हम जोड़ें, ठीक है, तो एक बात है, जब आपकी 3 संख्याएं होती हैं तो तीनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। पहले आप क्या करेंगे, पहले को मान लीजिए पहले दूसरे को जोड़ के बाद में तीसरे को जोड़िए, या फिर पहले को छोड़ दीजिए पहले दूसरे तीसरे को जोड़ लीजिए, और जो आएगा उसको फिर पहले से जोड़िएगा। मान देखेंगे आप सबके दोनों तरफ के मान आपके सेम आने वाले हैं। फिर से सुनिए, अगर पहले दूसरे को जोड़ के जो आया उसको तीसरे में जोड़िए, ठीक है, उतना ही मान आएगा जितना कि पहला छोड़ दीजिए पहले दूसरे तीसरे को जोड़ दीजिए और फिर पहले को जोड़िए, तो आप देखेंगे दोनों पक्षों में मान बराबर आने। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर में एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को पालन कर रहा है, ऐसे एडिशन में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम गुणा कराते हैं 3 परिमेय संख्याओं का, तो भाई एक साथ हम गुणा करा नहीं पाएंगे, तो पहले 2 का गुणा करा लेते हैं बाद में तीसरे का, ऐसे। या फिर हम कहें कि पहले को छोड़ के पहले दूसरा तीसरा गुणा करा लें, जो आए उसका गुणा पहले से कराएं, तब भी मान दोनों के बराबर ही आने वाले हैं। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो क्या एसोसिएटिव यानी सहचर्य प्रगुण का नियम का पालन करता है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटीज यानी क्या, हाँ, अब है आपका योज्य तत्समक, ठीक है, आइडेंटिटी। अब योज्य तत्समक मतलब है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 एक एडिटिव तत्समक है और रेशनल नंबर यानी किसी भी परिमेय संख्या के लिए a + 0 और या इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a होना चाहिए, सॉरी इट इज a। कहने का मतलब जब भी हम किसी भी परिमेय संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो वही परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे अब हम 1/2 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, वही परिमेय संख्या यानी 1/2 मिलेगा, ठीक है। यानी 0 किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने में मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटीज कहला यानी योज्य तत्समक कहलाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स गुणात्मक तत्समक, 1 इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटीज फॉर रेशनल नंबर्स, यानी 1 जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक फॉर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के लिए। एज a × 1 और इक्वल टू 1 × a इक्वल टू a। अगर हम a का गुणा 1 से कराएं या 1 में a का गुणा कराएं तो हमारा क्या होगा, मान a ही आएगा, ठीक है। जैसे 1/2 में हम 1 से गुणा कराएं या 1 में 1/2 से गुणा कराएं, हमारा क्या मान आने वाला है, 1/2 ही, ठीक है ना। जिस संख्या में 1 से गुणा होगा वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है, या 1 में जिसका गुणा होगा, ठीक है, जिस संख्या का वही संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनट, आई करेक्शन,
अगर हमको देखिए, एक मिनट सॉरी, यहाँ देखिए, अगर हम फिर से देखें एक बार इसको, शायद हम लोग फिर से देख लेते हैं। अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे या जीरो में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा, अर्थात मतलब वो संख्या ही मिलेगा। फिलहाल जैसे आपका 1/2 में शून्य जोड़ेंगे या शून्य में 1/2 जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए, फॉर एवरी रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए, देयर इज अ रेशनल नंबर, यानी एक कोई परिमेय संख्या -a होता है, सच दैट, इस प्रकार से कि a प्लस उसका एडिटिव इनवर्स -a को अगर हम सम्स करें यानी जोड़े तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहेंगे कि पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स या दूसरा वाला पहले वाले का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यानी a -a का एडिटिव इनवर्स, या हम कहें -a का एडिटिव इनवर्स होगा। ओके, जैसे कहने का मतलब दो संख्याएं ऐसी लीजिए आप, जिनको जोड़ने पर आपका क्या हो जाए, 0। दोनों को संख्याएं आप ऐसा लीजिए जिनको आपको ऐड करने पे 0 हो जाए। तो जैसे आपने a लिया और उसमें क्या हम ऐड कर दें कि हमारा सम्स जो होगा वो 0 हो जाए, तो -a, क्यों, क्योंकि आप देखिए a प्लस, सॉरी, आप प्लस माइनस के वजह से ये क्या हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए कट गया, यानी 0 बराबर 0। अगर आपका ऐसा हो रहा, ठीक है, यानी आपका 0 हो जा रहा, दो संख्याएं ऐसे ले रहे हैं जो आपका जोड़ने पर आपका 0 हो जा रहा, तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, है ना। जैसे आपका मान लीजिए आपका है -1, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए -1 और +1 तो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यानी -1 का एडिटिव इनवर्स +1 होगा, या हम कहें कि +1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, +1 का एडिटिव इनवर्स -1। ठीक है, अब है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब है एवरी रेशनल नंबर्स a एक्सपेक्ट 0, यानी कोई भी परिमेय संख्या a 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या अगर a है, ठीक है, देयर आर रेशनल नंबर a/a, ठीक है, मतलब 1/a, यानी ऐसी कोई संख्या a/a होगी सच दैट कि अगर हम a और 1/a का हम गुणा करा दें तो हमारा पूरा एक वैल्यू आ जाए। यानी अगर हम कोई संख्या a लेते हैं, देखिए यहाँ कोई नंबर हम a लेते हैं और उसमें अगर हम उसके मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 1/a से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि देखो ये 1/1 मतलब a से ऊपर नीचे कट गया तो कितना होगा, 1। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा तो एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे अब मान लीजिए 3 लिया तो 3 को आप 1/3 ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि 3 से कट जाए और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहेंगे हम 3 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वितरण प्रगुण। फॉर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी, हाँ, ओवर एडिशनल एंड, सॉरी, मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन इन रेशनल नंबर। ठीक है, गुणात्मक डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण ऑफ एडिशन यानी जोड़ में ऑफ रेशनल नंबर, यानी कोई भी मान लीजिए कोई 3 परिमेय संख्या है, ठीक है, तो 3 परिमेय संख्याओं को आपको बांटना है और एक संख्या से 2 संख्याओं के योगफल में गुणा कराना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, एक साथ में थोड़ी सबको बांट सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम a को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए a को बाहर कर लेते हैं और b + c को अंदर रखने देंगे। तो a का गुणा हम बारी बारी से गुणा कराएंगे, a का गुणा हम b से भी करा देंगे और a का गुणा c से भी कराएंगे। तो यानी हमारा a × b + a × c। ओके, बस अब आज वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अगले वीडियो में देखते हैं।